बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हैं। आ, इसके जो पोस्ट अनाउंस हुए वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, अप्लाई करने का तरीका सब कुछ ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट का पोस्ट है जो कि BPS 16 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो सेकेंड क्लास बैचलर डिग्री है और एज लिमिट इसकी 20 to 32 ईयर्स है और जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 4 है। वुमेन के लिए एक, माइनॉरिटी के लिए भी एक है, मेरिट बेस्ड एक है और जोन वन के लिए सिर्फ एक पोस्ट है। यानी जो अदर जोन के उनके लिए एक मेरिट लिस्ट में जो मेरिट है वो एक सीट है, माइनॉरिटी के लिए एक सीट है, वुमेन के लिए एक सीट है और जोन वन के लिए एक सीट है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि BPS 16 है। उसके लिए जो बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड कोई भी क्वालिफिकेशन हो वो दरकार है, और या जो बैचलर डिग्री है किसी के पास और 1 ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है जिसके पास, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से लेके 35 ईयर्स तक है, यानी इनके दरमियान जिसकी जिसकी भी उम्र हो वो अप्लाई कर सकता है। इसकी टोटल सीट्स जो है 9 है। वुमेन के लिए 4 है, माइनॉरिटी के लिए 2 है, डिसेबल के लिए एक है, मेरिट बेस एक है और जोन वन के लिए भी एक है। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पोस्ट जो है वो जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर के लिए जो कि BPS 14 है। उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्वल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। सेकंड जो है वो जो स्पीड है शॉर्ट हैंड वो 50 वर्ड्स पर मिनट से है और 35 वर्ड पर मिनट इज इन टाइपिंग। जो शॉर्ट हैंड के लिए जो दरकार है मतलब कि 50 वर्ड्स इन ए मिनट, और जो टाइपिंग के हवाले से वो 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है। और दूसरा जो दरकार है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन यूजिंग MS वर्ड, जिसको भी MS वर्ड और MS एक्सेल की एक्सपीरियंस हुई और मतलब कर सकते हैं ये, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 30 ईयर तक है और जो सीट्स है टोटल ऑफ 4 है। वुमेन के लिए 2 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है और मेरिट बेस्ट 1 है। ठीक है। इसके बाद रिलीजियस थियोलॉजी टीचर फीमेल, ये फीमेल के लिए है, BPS 16 है। तो उसके लिए मास्टर डिग्री इन इस्लामियात और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात और नॉन मुस्लिम के लिए उसके लिहाज से जो रिलीजियस BA मास्टर की हुई है जिन्होंने, तो इसकी जो एज लिमिट है 18 से लेकर 32 ईयर्स तक है और एक ही सीट है इसका, मेरिट बेस। ठीक है। इसके बाद सेकंड पोस्ट है ब्यूटिशियन या ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर का जो कि फीमेल के लिए और ये BPS 12 है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड अलॉन्ग विद 2 ईयर ब्यूटिशियन डिप्लोमा फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 28 ईयर्स तक है। इसकी टोटल सीट 9 है, माइनॉरिटी के लिए एक है, मेरिट बेस 2 है। इस पे तकरीबन सारे जोन्स के लिए है, जोन 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी, 3, 4, 5 और 6 के लिए एक एक पोस्ट है। ठीक है। इसके बाद से और एक और पोस्ट है और रिलीजियस टीचर फीमेल जो है, तो ये BA विद थियोलॉजी इस्लामियात और अरेबिक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसकी एज लिमिट भी 18 से 28 ईयर तक है और पोस्ट 4 है, मेरिट बेस 1 है, जोन 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है और जोन 3 के लिए भी 1 है। ठीक है। अगला पोस्ट जो है वो जूनियर टीचर है जो कि BPS 16 है। उसमें उसकी रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है या और बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसने किया हुआ है B.Ed और या डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ डिफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इसकी जो एज लिमिट 21-28 ईयर है, एक पोस्ट है, मेरिट बेस। ठीक है। दूसरा जो पोस्ट है वो सीनियर टीचर के हवाले से है जो कि BPS 16 है। उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री है और बैचलर ऑफ एजुकेशन है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसकी एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स है और टोटल सीट 6 है। वुमेन के लिए एक, मेरिट बेस 1, जोन 1, 2, 3, 4 के लिए एक एक सीट है। ठीक है। अगला जो है वो सोशल केस वर्कर के हवाले से एक पोस्ट है जो के लिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और सोशियोलॉजी रिक्वायर्ड है।
21 to 30 ईयर उसकी एज है। टोटल पोस्ट 8 है। वुमेन के लिए 2, माइनॉरिटी के लिए 1 और मेरिट बेस 1 और जोन 1, 2, 3, 4 के लिए भी एक सीट है। और इसके बाद ड्राइंग मास्टर के लिए जो कि BPSC 12 है उसके लिए इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन ड्राइंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एज लिमिट 18-25 है। एक ही पोस्ट है और भी वुमेन के लिए है। इलेक्ट्रीशियन जो रिक्वायर्ड है BPS 12 है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इन विद इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी एज लिमिट भी सेम एज अबव है और एक ही सीट है। मेरिट बेस्ड है। ठीक है। जूनियर टीचर BPS 12 रिक्वायर्ड है जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट विद सीटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। जो एज लिमिट है 18-25 है। 4 सीट है। वुमेन के लिए 2, माइनॉरिटी के लिए 1 और मेरिट बेस 1 है। इस तरह फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18-25 ईयर्स है और टोटल सीट 3 है। वुमेन के लिए 2, मेरिट बेस्ट 1 है। ठीक है। इसके बाद जो असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है उसके लिए जो है फिजियोथेरेपी डिप्लोमा जो है वो रिक्वायर्ड है। 18-25 ईयर एजुकेशन चाहिए और वुमेन के लिए 1 सीट है। मेरिट बेस 1 सीट है। ठीक है। रिलीजियस टीचर जो है उसके लिए SSC विद दरस निज़ामी सनद रिक्वायर्ड है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18-25 है। वुमेन के लिए 2 है। मेरिट बेस भी 2 है। जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए भी 1 सीट है। ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट ओरल मास्टर जूनियर ओरल मास्टर जो है उससे रिलेटेड टीचिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। उसकी जो एज है वो 18-25 ईयर्स है। टोटल सीट 10 है। वुमेन के लिए 3, माइनॉरिटी के लिए 2, डिसेबल 1 और मेरिट बेस 1 है और 1, 2, 3 जोन के लिए 1 सीट है। ठीक है। इसके बाद जो ब्रेल टीचर है वो इसके लिए SSC जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड है और 5 ईयर सर्टिफिकेट जो है अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट रिक्वायर्ड है ब्रेली टीचिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज ब्लाइंड इंस्टीट्यूट ब्रेल। ठीक है। और उसकी जो एज लिमिट 18-25 ईयर्स है। टोटल पोस्ट 2 है। माइनॉरिटी के लिए 1, वुमेन के लिए भी 1 और सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर जो है सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 5 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्लाइंड इंस्टीट्यूट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसके हवाले से ये जो मोन है खैन है और ये बेसिक ट्री है कि क्या है उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट 5 ईयर की रिक्वायर्ड है। उसकी जो एज लिमिट 18-25 ईयर्स है और 3 सीट्स है। वुमेन के लिए 1, माइनॉरिटी के लिए भी 1 और मेरिट बेस भी 1। ठीक है। ये ईटा के थ्रू स्क्रीनिंग वगैरह होगी। ये आप सब देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल बी फिजिकली प्रोविजनली अलाउड टू अपियर इन ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट और या इस तरह करे ईटा.online पे जाके अपना अकाउंट बना ले। अगर किसी को आता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो फिर मैं उसके हवाले से भी एक वीडियो बनवा लूँगा कि किस तरह अप्लाई करें, मतलब कि किस तरह अकाउंट बनवाए, उस पर अप्लाई किस तरह करें। ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह है कि किस तरह अप्लाई करें। इसी वेबसाइट पे www.eta.edu.pk पे जाके अकाउंट बनवा ले। सब कुछ एजुकेशन भी ऐड कर ले, पिक्चर वगैरह सब कुछ ऐड कर ले, बस डाल ली वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट पड़ा रहेगा और वहाँ पे अप्लाई कर ले। आखिरी तारीख जो है स्टार्टिंग 8 जनवरी से है और लास्ट डेट जो है 24 जनवरी 2025 है। ठीक हो गया। और SMS के थ्रू आपका जो प्रिंट रोल नंबर स्लिप है आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर प्रिंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर अप्लाई करने का तरीका नहीं आ रहा हो तो वो भी मैं बता दूंगा। अगर किसी को ईटा वेबसाइट पे अकाउंट बनवाना नहीं आ रहा हो तो वो भी मैं कर लूँगा। और ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी पोस्ट के हवाले से जो जो मैं कर सकता हूँ उसके हवाले से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। उसमें MCQs भी डिस्कस करूंगा कि किस किस तरह MCQs वो लेके आते हैं इस ईटा वाले। ठीक है। तो अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह जो रिलेटेड पास्ट पेपर्स है वो भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा से अपनी तरफ से भी जनरल नॉलेज हो गई या इंग्लिश के हवाले से जो भी क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स के हवाले से वो भी इसी चैनल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ और करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।